साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है, इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत कि सदियों से लोग इसके बारे में सोचते रहे हैं। यह है अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ। अमेज़न नदी इस इकोसिस्टम की जान है, जंगल के बीच से बहती है जैसे कोई चमकता हुआ रिबन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी होने के नाते इसमें छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जानवर रहते हैं। अमेज़न बेसिन, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है, कई अलग अलग जगहों का समूह है। हर जगह की अपनी खासियत है। ऊंचे ऊंचे रेन फॉरेस्ट जिनकी कैनोपी एक हरी छत बनाती है, वहां से फ्लडेड फॉरेस्ट तक जहां पेड़ पानी के बीच खड़े रहते हैं। ये एक अनोखी दुनिया है, खूबसूरती और इकोलॉजिकल महत्व से भरी हुई। ये दुनिया हमें हैरान करती रहती है, कुदरत के करिश्मे का एक सबूत। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जीवन का एक संगीत है, पेड़ पौधों और जानवरों का एक जीवंत ताना बाना जो एक नाजुक और पेचीदा बैलेंस में रहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस इकोसिस्टम में दुनिया की 10% जानवरों और पौधों की प्रजातियां रहती हैं, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक। अमेज़न हर जगह जिंदगी से भरा है, जमीन से लेकर ऊंची कैनोपी तक। हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाता है। अमेज़न में जीवन की बहुतायत देखकर हैरानी होती है। रेन फॉरेस्ट के 1 हेक्टेयर में उत्तरी अमेरिका के सारे पेड़ों की प्रजातियों से ज्यादा प्रजातियां हो सकती हैं। हवा में कीड़ों की भिनभिनाहट, अनगिनत पक्षियों की आवाजें और झाड़ियों में जानवरों की सरसराहट गूंजती रहती है। अमेज़न का बायोडायवर्सिटी क्रमागत उन्नति की शक्ति का प्रमाण है, एक जीवित प्रयोगशाला जहां लाखों सालों से जीवन विकसित हो रहा है, जिसके नतीजे में अद्भुत रूपांतरण और जीवित रहने की रणनीतियां बनी हैं। कोई भी जानवर जगुआर से ज्यादा अमेज़न की असली तस्वीर पेश नहीं करता। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली, ताकत और चालाकी की निशानी। अपनी खास रोजेट निशानों के साथ जो रेन फॉरेस्ट की कैनोपी से छनकर आती धूप की तरह दिखते हैं, जगुआर छुपने में माहिर है, एक भूत जो चुपके से अपने इलाके में घूमता है। जगुआर अकेले शिकार करते हैं, उनके मजबूत पैर और तेज पंजे उन्हें कैपिबारा, हिरण, मछली और केमन जैसे कई जानवरों का शिकार करने के लिए बनाते हैं। वो रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए पूरी तरह से ढल गए हैं। उनके चिकने शरीर उन्हें घने झाड़ियों में आसानी से घूमने में मदद करते हैं। अपने आकार और ताकत के बावजूद जगुआर मुश्किल से दिखाई देते हैं। उनका गुप्त स्वभाव उन्हें जंगल में देखना मुश्किल बनाता है। उनकी गहरी और भारी दहाड़ जंगल में गूंजती है, एक डरावनी आवाज जो सुनने वालों की रूह कंपा देती है। एक शीर्ष शिकारी के रूप में जगुआर की भूमिका इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने, शिकार की आबादी को नियंत्रित करने और पूरे खाद्य जाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बंदरों की आवाजों से गूंजता है। उनके कलाबाजी करतब पेड़ों पर उनकी महारत का प्रमाण है। छोटे से छोटे मरमोसेट से लेकर बड़े से बड़े स्पाइडर मंकी तक 100 से ज्यादा प्रजातियों के बंदर अमेज़न को अपना घर कहते हैं। इन फुर्तीले जीवों को देखना एक खुशी की बात है। उनके लंबे अंग और प्रिहेंसिल पूंछ उन्हें शाखाओं के जटिल जाल में अद्भुत गति और फुर्ती के साथ नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। वे कैनोपी के माध्यम से आसानी से झूलते हैं। उनकी गतिविधियां अनुग्रह और एथलेटिक्सवाद की एक सिम्फनी है। बंदर बीज प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी फल खाने की आदतें वर्षावन को पुनर्जीवित करने में मदद करती हैं। वे बड़े शिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण शिकार जानवर हैं। उनकी उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य और संतुलन में योगदान करती है। उनकी पुकार ऊंची सीटी से लेकर गहरी गुर्राहट तक हवा को भर देती है। इस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उपस्थिति का निरंतर स्मरण कराती है। वे अनंत आकर्षण का स्रोत हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता अमेज़न में जीवन की विविधता का एक प्रमाण है। सेक्शन 5, अमेज़न के नदी के दानव। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियां पानी के कई अद्भुत जीवों का घर हैं, जिनमें धरती की कुछ सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियां भी शामिल हैं। इन दानवों में अरापाइमा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक, और विशालकाय ऊदबिलाव, नेवले परिवार का सबसे लंबा सदस्य शामिल है। अरापाइमा हवा में सांस लेने वाली मछली है,
उनके आदिम फेफड़े उन्हें ऑक्सीजन रहित पानी में जीवित रहने देते हैं। वे खूंखार शिकारी हैं। उनकी हड्डी वाली जीभ और शक्तिशाली पूंछ उन्हें बिजली की गति से शिकार पर हमला करने में सक्षम बनाती है। विशालकाय ऊदबिलाव दूसरी ओर अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो परिवार समूहों में रहते हैं और सीटी, भौंकने और गुर्राने के जटिल प्रदर्शनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वे कुशल शिकारी हैं। उनके जालीदार पैर और सुव्यवस्थित शरीर उन्हें पानी में दुर्जेय शिकारी बनाते हैं। ये नदी के दानव अमेज़न के जलमार्गों के स्वास्थ्य के संकेतक हैं। उनकी उपस्थिति इन नदियों के जीवन की बहुतायत और विविधता का प्रमाण है। सेक्शन 6 अंडरस्टोरी छोटे अजूबों की दुनिया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ऊंची कैनोपी के नीचे छोटे अजूबों की दुनिया है, कीड़े मकोड़ों, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स से भरी हुई। यह है अंडरस्टोरी, एक अंधेरी जगह जहां जिंदगी अलग गति से चलती है। यहां उलझी हुई जड़ों और गिरे हुए पत्तों के बीच लीफ कटर चींटियां जमीन के नीचे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती हैं। उनके मेहनती कार्यकर्ता पौधों से पत्ते काटते हैं और उन्हें अपने घोंसलों में वापस ले जाते हैं ताकि भोजन के लिए कवक की खेती की जा सके। जमीन पर कई तरह के एम्फिबियंस भी रहते हैं, जिनमें पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भी शामिल हैं। उनके चटकीले रंग शिकारियों को उनके जहरीले विष की चेतावनी देते हैं। ये छोटे जीव कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन में योगदान देती है। अंडरस्टोरी लगातार गतिविधि की दुनिया है, एक छिपा हुआ क्षेत्र जहां जीवन अपने सबसे विविध और आकर्षक रूपों में भरा हुआ है। सेक्शन 7 कैनोपी जीवन का एक जीवंत ताना बाना। जमीन से ऊपर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कैनोपी अपने आप में एक दुनिया है, जीवन का एक जीवंत ताना बाना जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। यह धूप और हवा का इलाका है जहां पेड़ आसमान तक पहुंचते हैं और कई तरह के जीव फलते फूलते हैं। यहां बंदर शाखाओं से झूलते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज अपने चटकीले रंगों के साथ अपने साथी को आकर्षित करने के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनकी आवाजें रेन फॉरेस्ट के संगीत में शामिल हो जाती है। कैनोपी कई तरह के कीड़ों का भी घर है, जिनमें मॉर्फो तितलियां भी शामिल हैं। उनके नीले पंख धूप में चमकते हैं जब वे पेड़ों से उड़ती हैं। ये नाजुक जीव परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति रेन फॉरेस्ट में पौधों के जीवन को सुनिश्चित करती है। कैनोपी आपस में जुड़ी हुई दुनिया है जहां पौधे और जानवर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये जीवन की कुशलता और लचीलेपन का प्रमाण है, प्रकृति की रचनात्मकता का एक लुभावना तमाशा। सेक्शन 8 अमेज़न के गुमनाम हीरो। जगुआर और मैकाओ भले ही अमेज़न के सबसे प्रसिद्ध जीव हों, लेकिन अनगिनत अन्य प्रजातियां हैं जिनमें से कई कम झात हैं जो इस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशाल चींटीखोर अपनी लंबी थूथन और शक्तिशाली पंजों के साथ चींटी और दीमक आबादी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ये एकाकी जीव वन तल पर घूमते हैं। उनकी उपस्थिति अमेज़न में जीवन की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाती है। अमेज़न नदी डॉल्फिन, जिसे गुलाबी नदी डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है, एक आकर्षक प्राणी है जो अमेज़न और उसकी सहायक नदियों के गंदे पानी में घूमता है। ये बुद्धिमान और चंचल जीव नदी प्रणाली के स्वास्थ्य के संकेतक है। उनकी उपस्थिति एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक अमेज़न का हर प्राणी इस असाधारण पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। उनका अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है और उनके नुकसान के दूरगामी परिणाम होंगे। सेक्शन 9 स्वर्ग की रक्षा, एक साझा जिम्मेदारी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैव विविधता का ये अनमोल खजाना अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। लॉगिंग, खनन और कृषि के कारण हो रहा वनोन्मूलन खतरनाक दर से वर्षावन को नष्ट कर रहा है। जलवायु परिवर्तन स्थिति को और भी बढ़ा रहा है, जिससे अधिक बार सूखा और आग लग रही है। अमेज़न को खोने के परिणाम भयानक हैं, न केवल लाखों प्रजातियों के लिए जो इसे अपना घर कहते हैं, बल्कि पूरे ग्रह के लिए। अमेज़न वैश्विक जलवायु को नियमित करने, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विनाश के विनाशकारी परिणाम होंगे। जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी,
और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को खतरे में डाला जाएगा। अमेजन की रक्षा करना केवल एक क्षेत्रीय जिम्मेदारी नहीं है, यह एक वैश्विक आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए हमें तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प के साथ अभी कार्य करना चाहिए। सतत प्रथाओं का समर्थन करके, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और अमेजन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि यह प्राकृतिक आश्चर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे। अमेजन और वास्तव में ग्रह का भाग्य हमारे हाथ में है।